नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। 1 जनवरी 2026 से पहले यह 4 कार्य यदि नहीं किए तो जो आपकी पेंशन है वह बंद हो सकती है और जिनकी भी पेंशन बंद हो गई हो सकता है फिर वे कभी अपनी पेंशन का लाभ ना प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर 1 जनवरी 26 यानी कि 2026 से पहले यह कार्य करना अनिवार्य है। तो यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं उत्तर प्रदेश के और दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो अन्य पेंशन धारक हैं उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, यानी कि जो न्यू ईयर है ये शुरू हो रहा है। और यहाँ पर 2026 में यदि आप अपनी पेंशन चाहते हैं कि समय समय से पेंशन मिलती रहे, हमारी पेंशन बंद ना हो, तो जो पेंशन के नियम हैं उनको आपको समझना होगा। और यहाँ पर यदि ये लगता है कि ये कार्य हमारा छूट रहा है तो समय रहते हुए आपको अपना वह कार्य कंप्लीट करा लेना है ताकि 2026 में आपको पेंशन समय समय से मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो डिसेबिलिटी हैं, ओल्ड एज हैं, विडो हैं, यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, इन सभी पेंशन लाभार्थियों को सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दे रही है वर्तमान समय में। और वर्तमान समय में सरकार तिमाही पेंशन को जारी करती है, यानी कि 3 महीने की पेंशन एक साथ लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर रही है। देखिए आने वाले समय में यानी कि 2026 में यहाँ पर पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अभी इसको लेकर कोई भी हम अपडेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट जारी नहीं किया गया है। हो सकता है आने वाले समय में पेंशन को भी बढ़ाया जा सके। तो देखिए यहाँ पर बात करें हम पेंशन योजना के नियमों के बारे में, तो कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी है जिनके ये कार्य अधूरे हैं और उनकी पेंशन रुक गई है। तो यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो यदि आपके कार्य कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपकी पेंशन जो है वह आना शुरू हो जाएगी और 2026 में फिर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर कार्य के बारे में बता देते हैं हम। तो देखिए जो यहाँ पर आपको कार्य करना है वह कार्य करना है आपको अपनी पेंशन का EKYC। और यह कार्य करने से पहले उन सभी पेंशन लाभार्थियों को हम कहना चाहेंगे, यदि आपका आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है और आपने अपने आधार कार्ड में अपडेट नहीं कराया है तो कृपया करके आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कराइए। देखिए 10 वर्ष में यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपका चेहरा है वह भी बदल चुका होगा, नैनक्स में बदलाव आ गया होगा, आपकी जो फिंगरप्रिंट है उनमें भी चेंज हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको अपना ये यानी कि फिंगरप्रिंट को अपडेट कराना है, अपना फेस उसमें अपडेट कराना है। और यदि आपको लगता है कि हमारे नाम में कुछ गलतियां हैं, आपकी बैंक की पासबुक में नाम अलग है, पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में नाम अलग है और आपके आधार कार्ड में नाम अलग है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना या तो पेंशन के हिसाब से अपना आधार कार्ड नाम ठीक करा लीजिए या आधार कार्ड ठीक करा करके पेंशन में अपना नाम ठीक करा लीजिए। कहने का ये अर्थ है कि जो आपका नाम है आपकी पेंशन में भी, आपके बैंक की जो डिटेल है एप्लीकेशन फॉर्म में भी एक जैसा नाम, एक जैसी जन्म तिथि, एक जैसा एड्रेस होना चाहिए। तो यदि ये सभी एक जैसा ही है तो आप फिर अपनी पेंशन समय समय से प्राप्त कर सकते हैं। जन्म तिथि भी, नाम भी, एड्रेस भी सभी एक जैसा ही होना चाहिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेते हैं उसके बाद उन्हें कराना है अपनी पेंशन का EKYC।
ई-केवाईसी ये होता है कि पेंशन के साथ आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना है और यह लिंक आप अपने ओटीपी बेस्ड कर सकते हैं, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। सबसे पहले जो पहले से पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, विडो, सभी को ये कार्य करना अनिवार्य है और इन सभी पेंशन लाभार्थी जो हैं अपनी पेंशन आईडी को लॉग इन करके कार्य कर सकते हैं। यूपी पेंशन पोर्टल पर जाइए, अपनी पेंशन आईडी को लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करके जिसका ये कार्य अधूरा है वह कंप्लीट कर सकते हैं, या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी ये कार्य पूरा कर सकते हैं। ये कार्य पूरा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ओटीपी जाता है। तो इस प्रकार से ये आप पहला कार्य अपना कंप्लीट करा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। तो देखिए, जो दूसरा कार्य है ये बोला गया है एनपीसीआई मैपिंग कराइए। एनपीसीआई मतलब यह है कि जो आपका बैंक खाता है उसको आपको आधार कार्ड से लिंक कराना है एनपीसीआई और डीबीटी के रूप में। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की डीबीटी बहुत सारी स्कीम्स है, तो जो यहाँ पर बैंक के अधिकारी उनको बताना है कि जो आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं वह डीबीटी स्कीम आपके बैंक खाते से लिंक करें, एनपीसीआई मैपिंग करें। तो ये कार्य जब कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, इसलिए ये कार्य करना बेहद ही जरूरी है। अब ये कार्य करने के लिए आधार कार्ड की फोटोस्टेट, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, बैंक की पासबुक, ये कार्य आप कंप्लीट करा सकते हैं। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। और देखिए, यहाँ पर जो तीसरा कार्य से बताया गया है पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियों को कैसे ठीक करें। उत्तर प्रदेश में कई लाख ऐसे डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, विडो पेंशन धारक है जिनके आवेदन फॉर्म में गलतियां हैं और इन्हीं गलती की वजह से उनकी पेंशन रुक गई है, स्टॉप हो चुकी है। पेंशन स्टॉप फिर से कैसे चालू करा सकते हैं। तो देखिए, वह चालू कराने के लिए बात हो रही है उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में, उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 75 जिलों में प्रत्येक जिला समाज कल्याण विकास भवन बनाया गया है। तो आप किसी भी जिले के पेंशन धारक हो और किसी भी आप पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हो, तो जो भी आपके जिले के जिला समाज कल्याण है, विकास भवन है या दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग है, वहां पर जाकर आप अपने पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की गलतियों को ठीक करा सकते हैं। और ये ठीक कराने के लिए आपके पास आपके पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड की फोटोस्टेट होनी चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, बैंक की पासबुक की फोटोस्टेट आपके पास होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट के बेस पर यह गलती आप अपनी ठीक करा सकते हैं। तो जैसे ये सभी गलती ठीक हो जाएगी तो जो आपकी पेंशन है रुकी हुई है वे भी आना शुरू हो जाएगी। फिर आप अपनी इन गलतियों को ठीक करा करके 2026 में अपनी पेंशन समय समय से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जिन भी पेंशन लाभार्थियों से कोई मिस्टेक हो रही है, कोई गलती हो रही है, वह उनको 2026 शुरू होने से पहले ठीक जरूर करा लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ कार्य के बारे में। फोर्थ कार्य है कि सभी को अपनी फैमिली आईडी बनवा लेनी है। फैमिली आईडी कैसे बनवाएं। देखिए, फैमिली आईडी बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाइए, अपना आधार कार्ड लेकर, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर लेकर, और इन डॉक्यूमेंट के बेस पर आपका फैमिली आईडी बना दिया जाएगा। अभी वर्तमान में जो महत्वपूर्ण किया गया है, जरूरी किया गया है, ये ओल्ड एज व्यक्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी 60 वर्ष कंप्लीट करता है, 60 वर्ष के हो जाते हैं, तो उनकी ऑटोमेटिक इस फैमिली आईडी से पेंशन बना दी जाएगी। उनको कहीं पर भी जाकर फैमिली यानी कि पेंशन बनवाने के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सभी के पास ये फैमिली आईडी होना बेहद ज़रूरी है। सरकार द्वारा ये इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अब यहाँ पर आने के बाद जो इन सभी पेंशन के नियमों का आपको पालन करना होता है। यदि 2026 शुरू होने से पहले ये सभी कार्य आप अपने पूरे कर लेते हैं, फिर 2026 में आप अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर यानी कि जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 2026 में आपको दी जाएगी, जो कि आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन कहलाएगी, 3 महीने की 3000 रुपये। ये पेंशन भी फिर आप तभी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा 2026 में आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाएगी। यदि कोई कार्य अधूरा है, समय रहते हुए जल्द से जल्द आप इसको पूरा कर लीजिएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें।
अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।